हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज की वीडियो स्पेशली सीए स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप एक सीए पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। आपको पता होगा कि सीए एग्ज़ाम्स कितने डिफ़िकल्ट होते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे मिस्टेक्स बताऊँगी जो सीए स्टूडेंट्स अक्सर कर सकते हैं या फिर करते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आप कैसे इन सबको अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहली मिस्टेक है नो प्लान। आप सब जानते होंगे कि सीए का सिलेबस कितना वाइड है। विदाउट प्रॉपर स्टडी प्लान यू विल गेट लॉस्ट इन द सिलेबस इटसेल्फ। तो आप मेक श्योर करें कि आप अपना डेली, वीकली और मंथली प्लान ज़रूर बनाएं। आप मेक श्योर करें कि आप अपना टाइम टेबल अकॉर्डिंगली बनाएं। डेली, मंथली और वीकली के टारगेट अकॉर्डिंगली सेट करें। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग द आईसीआई मटेरियल। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इधर से उधर से कोचिंग्स ले लेते हैं और उन्हीं के कोचिंग मटेरियल को रेफर करते हैं। बट लेट मी टेल यू, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर मेकिंग, क्योंकि आईसीआई मटेरियल को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आईसीआई मटेरियल को हमेशा प्रायोरिटाइज करना है और क्वेश्चंस डायरेक्टली आईसीआई मटेरियल से आते हैं। तो मेक श्योर कि आप पहले आईसीआई मटेरियल कवर करें, उसके बाद ही कुछ डिफरेंट बुक्स या फिर डिफरेंट ऑथर की बुक्स रेफर करें। तो आईसीआई मटेरियल को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट मिस्टेक इज रिलाइंग टू मच ऑन कोचिंग। यार मैं मानती हूँ कि कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लेट मी टेल यू, सेल्फ स्टडी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोली आप कोचिंग पे रिलाई मत कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही आपका बेस बिल्ड करती है। नेक्स्ट मिस्टेक इज ओवरलोडिंग विद टू मैनी रेफरेंस बुक। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 रेफरेंस बुक ले लेते हैं। बट लेट मी टेल यू, इतनी ज़्यादा बुक्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आईसीआई स्टडी मटेरियल को प्रायोरिटाइज कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी कोचिंग है तो आप कोचिंग बुक्स को रेफर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप 1 या 2 रेफरेंस बुक ले सकते हैं जो आपको अच्छे से समझ आती है। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आईसीआई के मटेरियल में नहीं समझ आ रहा है तो आप रेफर कर सकते हैं उन बुक्स का, बट उससे ज़्यादा बुक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आईसीआई स्टडी मटेरियल, उसके बाद आपकी कोचिंग बुक, उसके अलावा आपको कोई बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये दोनों मटेरियल्स ही सेल्फ सफिशिएंट है। आप इन्हीं दोनों को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, दैट इज डीपली स्टडी कर सकते हैं, और इसी से आपके एग्जाम्स इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट इज नॉट डूइंग मॉक टेस्ट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मॉक टेस्ट पेपर्स को बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बल्कि सीए में मॉक टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे आपको टाइम मैनेजमेंट और आपकी गलतियों का, आपकी वीकनेसेस का पता चलता है। तो अब आप ये कैसे कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं, आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर्स में इन्वॉल्व करा सकते हैं और आप सेंटर पे जाके आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हैं। बट अगर आपको आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं देने हैं तो आप अपने घर पे ही एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करके मॉक टेस्ट पेपर्स लिख सकते हैं। मॉक टेस्ट पेपर देने से होगा क्या? मॉक टेस्ट पेपर देने से आपको अपने वीक एरियाज का पता चलेगा और आपको पता चलेगा टाइम मैनेजमेंट का, कि कैसे आपको रियल एग्जामिनेशन में टाइम मैनेज करना है। नेक्स्ट मिस्टेक इज स्टडिंग ओनली योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपने सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, बट ये भी एक मिस्टेक है। आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देना होता है और सारे सब्जेक्ट को अकॉर्डिंगली पढ़ना होता है। नेक्स्ट मिस्टेक इज इग्नोरिंग अमेंडमेंट्स। आपको पता होगा कि सीए के हर अटेम्प्ट में अमेंडमेंट्स आती हैं, स्पेशली टेक्स्ट और लॉ सब्जेक्ट में, बट कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। बट लेट मी टेल यू, ये भी आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आईसीआई क्या करता है, वो अमेंडमेंट में से कुछ मार्क्स का पेपर ज़रूर देता है। नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट टेकिंग इनफ ब्रेक्स। आई नो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बट यार ब्रेक्स लेना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रेक्स नहीं लोगे तो बर्नआउट हो जाओगे। तो छोटे छोटे ब्रेक्स लो स्टडी के साथ साथ। अपना टाइम टेबल या शेड्यूल ऐसा बनाओ कि जिसमें ब्रेक्स भी हों और फोकस स्टडीज आर भी हों। नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट डूइंग रिटन प्रैक्टिस। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सारे आंसर्स को पढ़ के देखते हैं कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी होगा, बट एग्जाम्स में कुछ भी नहीं हो पाता। तो मेक श्योर करें कि आप उनकी रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप सारे क्वेश्चंस या आंसर्स नहीं लिख सकते तो मेक श्योर करें कि आप कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स लिख रहे हो, जो आपको डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन वो आप लिख रहे हो। और रिवीजन के टाइम पे, अगर आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, फर्स्ट स्टडी कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करें कि आप उसको रिटन प्रैक्टिस के थ्रू कर रहे हो। बिना रिटन प्रैक्टिस के आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। नेक्स्ट मिस्टेक इज इग्नोरिंग हेल्थ। मेक श्योर करें कि आप हेल्थ को इग्नोर ना करें, क्योंकि आप फिजिकली फिट रहोगे तभी आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। These are the 10 mistakes जो आपको अवॉइड करनी चाहिए टू हैव अ स्मूथर जर्नी इन सीए एग्जामिनेशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इसने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपके स्टडी हैक्स क्या हैं, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन कीप वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।